हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना 69th बीपीएससी पीटी क्रैश कोर्स के इस अभ्युदय सीरीज में मिडिवल इंडिया के मुगल एम्पायर्स का ये हमारा सेकेंड एपिसोड है। इसमें हम रेस्ट ऑफ जो मुगल किंग्स हैं उनके बारे में हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन द सेशन। आज के इस सेशन में सबसे फर्स्ट जो नेक्स्ट मुगल एम्परर के बारे में हमें डिस्कशन करना है, दैट इज अकबर। अकबर दी ग्रेट बोला जाता है। और अकबर के बारे में सबसे जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि ही वाज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम ऑफ हुमायूंस डेथ। जब 5056 में हुमायूं का डेथ हो जाता है कि स्टेयर केस से जो लाइब्रेरी है उससे जब वो फॉल करता है, डेथ हो जाता है, इस समय जो अकबर का एज रहता है ओनली 13 ईयर्स ऑफ एज रहता है। और उस दौरान जिस समय हुमायूं का डेथ होता है वह कन्नौर पंजाब में रहते हैं एंड देयरफॉर हिज कोरोनेशन टुक प्लेस इन कन्नौर इटसेल्फ। और 5056 में 13 ईयर्स के ही एज में कन्नौर में पंजाब के रीजन में उनका कोरोनेशन हो जाता है। इट वॉज हिज ट्यूटर एंड हुमायूंस फेवरेट कॉन्फिडेंट बैरम खान। हालांकि अकबर का कोरोनेशन 13 ईयर्स ऑफ एज में हो जाता है, लेकिन 4 ईयर्स का जो इनिशियल पीरियड रहता है फ्रॉम 5056 टू 5060, यह बेसिकली जो यह एम्पायर रन किया जाता है ऑन द, बेसिकली कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी कॉन्फिडेंट और फेवरेट रहते हैं हुमायूं को, बैरम खान के द्वारा यह रन किया जाता है। मेजर अचीवमेंट्स की हम बात करें, इस 13 ईयर्स के ही एज में बैटल ऑफ पानीपत होता है 5056 में, हु वे आर पोजिंग अ सीरियस थ्रेट टू द मुगल एम्पायर। जो अफगान फोर्सेस के अगेंस्ट में अकबर का जो ये बैटल होता है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जिसे कहते हैं, उसमें अकबर अगेन विक्ट्री होता है। और ये इसका उस समय जो एज रहता है अकबर का ओनली 13 ईयर्स ऑफ एज रहता है। आफ्टर दैट जो मेजर अचीवमेंट्स है अकबर के, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है, यह 5062 में मालवा को कैप्चर कर लेता है फ्रॉम बज बहादुर एंड मेड मनसबदार इन अकबर कोर्ट। और बज बहादुर को अकबर के कोर्ट में मनसबदार के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। अगेन गोंडवाना रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया वाज एनेक्स्ड आफ्टर ए फायरस बैटल विथ रानी दुर्गावती एंड हर सन वीर नारायण इन 5064। आफ्टर अगेन इन 5073 अकबर कंक्यूरेड गुजरात फ्रॉम मुजफ्फर शाह। और इसी विक्ट्री के कह सकते हैं कि विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, इसी विक्ट्री के मेमोरी में वह फतेहपुर सीकरी का इस्टेब्लिशमेंट करता है। अगेन इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, राणा प्रताप सिंह was severely defeated by the मुगल आर्मी लेड बाई मान सिंह इन 5076। जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी होता है 5076 में, बेसिकली वह उस समय जो मुगल आर्मी को लीड कर रहे होते हैं वह मान सिंह होते हैं। और यहाँ पे राणा प्रताप को बहुत ही एक बड़ा हार झेलना पड़ता है। अगेन ही डिफीटेड दाऊद खान, द अफगान रूलर ऑफ बिहार एंड बंगाल। बोथ द प्रोविंसेस वेयर एनेक्स्ड बाय मुगल एम्पायर इन 5076। और फाइनली 5080 में अकबर के ही रीजन में बिहार को मुगल एम्पायर का प्रोविंस घोषित कर दिया जाता है। एंड अकबर्स फोर्ट हैड ऑक्युपाइड द खानदेश रीजन इन 5091। तो ये बेसिकली जो मेजर कॉन्क्वेस्ट थे या मेजर अचीवमेंट्स कह सकते हैं कि अकबर के टाइम के मेजर मिलिट्री अचीवमेंट्स थे। सबसे बड़ा जो पॉलिसी बोला जाता है कि मुगल एम्पायर में जो अकबर का जो स्पेशल पॉलिसी था वो राजपूत की पॉलिसी था। राजपूत के साथ जो अकबर जो मुगल एम्पायर था उसमें अकबर के टाइम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलेशन था। कारण क्या था कि जो राजपूत पॉलिसी थी अकबर के, अकॉर्डिंग टू दैट ही मैरिड द राजपूत प्रिंसेस द डॉटर ऑफ राजा बहरमल। राजा भगवान दास एंड राजा मान सिंह जो कि राजपूत के एम्पायर के किंग थे, वेयर गिवन द सीनियर पोजीशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन बाय अकबर। कि अकबर ने एक पॉलिसी अपनाई कि वो राजपूत जो भी थे प्रिंसेस उससे मैरिज भी किया। और बहुत सारे राजपूत को जो अपने कोर्टियर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन दिया, जैसे राजा भगवान दास या राजा मान सिंह हो, इनको एक स्पेशल पोजीशन दिया गया अकबर के कोर्ट में। वन बाय वन ऑल राजपूत स्टेट सबमिटेड टू अकबर। और विदाउट एनी वॉर अकबर के कोर्ट में सारे जितने भी राजपूत एम्पायर थे उन्होंने सबमिट कर दिए। तो ये अकबर का एक राजपूत पॉलिसी था जिसके थ्रू वो जितने भी राजपूत एम्पायर थे एट दैट टाइम उस सबका सपोर्ट अकबर को मिल रहा था। अब बात करते हैं रिलीजियस पॉलिसी की। तो चूंकि राजपूत पॉलिसी के तहत तो यह सारे राजपूत का सपोर्ट चाहिए होता था, इसको सपोर्ट लेने के लिए ही एबॉलिश द पिलग्रिमेज टैक्स एंड जिजिया टैक्स। जिजिया जो कि नॉन मुस्लिम पे इम्पोज किया जाता था, अकबर ने इसे एबॉलिश कर दिया। इन 5075 he ordered for the construction of इबादत खाना द हाउस ऑफ वर्शिप एट द
फतेहपुर सिकरी। और इसका मेजर एम क्या था इस इबादत खाना का इस्टेब्लिश करने का, कि यहाँ पे जितने भी रिलीजियस लीडर्स थे उनको बिठा के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते थे, मतलब हर एक रिलीजन का क्या कॉमन पॉइंट है और क्या बेस्ट पॉइंट है, उसको एक पॉइंट को निकाल के एक अलग सा पॉलिसी इंप्लीमेंट करना। एंड फाइनली इन 5082 ही प्रोमलगेटेड ए न्यू रिलीजन कॉल्ड दीन इलाही और डिवाइन फेथ। इट बिलीव्स इन वन गॉड, इट कंटेन गुड पॉइंट ऑफ ऑल रिलीजन। इबादत खाना को बेसिकली इसीलिए इस्टेब्लिश ही किया गया था कि जितने भी धर्म के लोग जो कह सकते हैं एक्सपर्ट है, उनका इंपॉर्टेंट ओपिनियन लेके और एक प्रॉपर अलग सा एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करना। और फाइनली 5082 में यह सक्सेसफुल होता है। और यहाँ पे जो अकबर है दीन इलाही और डिवाइन कह सकते हैं, डिवाइन फोर्स जो है नाम का एक बेसिकली पॉलिसी चलाता है। और यहाँ पे अकबर का कहना रहता है कि वह एक गॉड में बिलीव करता है विच कंटेन गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल द रिलीजन। Again, he propagated the philosophy of Sulh-e-Kul, means peace for all or peace to all. But finally in 5082 वह इबादत खाना को फिर से वो बंद कर देता है, डिसकंटिन्यू कर देता है, बिकॉज जितने भी लीडर्स थे उसमें आपस में कंफ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है ऑन वेरियस पॉइंट्स। दैट्स वाई इन 5082 यह इबादत खाना को बंद कर देता है। शेख मुबारक वॉज द रिलीजियस गुरु ऑफ अकबर। अगर रिलीजियस गुरु ऑफ अकबर आपसे पूछा जाता है तो शेख मुबारक को अकबर का रिलीजियस गुरु कहा जाता है। और इनके बहुत सारे इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे ही जो अकबर है ये सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए थे। आफ्टर अकबर जो नेक्स्ट मुगल किंग है दैट इज जहांगीर। हिज एक्सेशन वाज चैलेंज्ड बाय हिज एल्डेस्ट सन प्रिंस खुसरू हु स्ट्राइक्ड अ रिवोल्ट विद ब्लेसिंग ऑफ सिख गुरु अर्जुन देव। जब जहांगीर बेसिकली जब इम्परेयर बनते हैं, मुगल इम्परेयर बनते हैं, तो उसके बाद जो इसके सबसे एल्डेस्ट सन है प्रिंस खुसरू ही इसको चैलेंज कर देते हैं, इसके रूल को, इसके एम्पायर को चैलेंज करते हैं विद द सपोर्ट ऑफ गुरु अर्जुन देव। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि प्रिंस खुसरू को हार का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ गुरु अर्जुन देव को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और इसी जहांगीर के टाइम पीरियड में दो इंग्लिश मैन आते हैं, 2 इंग्लिश मैन आते हैं, विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रॉय। और इसी दौरान इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और फाइनली इन्हें जब सर थॉमस रॉय विजिट करते हैं इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर तो उसे परमिशन मिल जाता है कि वह इंग्लिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वह ट्रेड कर सकती है मुगल एम्पायर में। फाइनली इन 1611 जहांगीर मैरिड मेहरुनिसा और मेहरुनिसा, so called known as Noor Jahan. The political intrigue that prevailed because of Noor Jahan led Prince Khurram Shah Jahan to rebel against his father. Again, जैसे ही नूर जहां थी, बेसिकली जहांगीर का मैरिज होता है विद द नूर जहां और उसके बाद उसके एम्पायर में जो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट होते हैं, तो जो प्रिंस खुर्रम है दैट इज सो कॉल्ड शाहजहां, वो अगेन जहांगीर के अगेंस्ट में वो बेसिकली रिवोल्ट स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद रिवेल स्टार्ट करते हैं। और जो कि वो नूर जहां लीड कर रही होती है एम्पायर को, बेसिकली जहांगीर के पीरियड में जो ऑलमोस्ट पावर है या पूरे एम्पायर को रन किया जा रहा था तो वो नूर जहां के हेल्प से ही हो रहा था। नूर जहां हु रूल्ड द एम्पायर फॉर 10 years लॉस्ट हर पावर एंड इन्फ्लुएंस आफ्टर जहांगीर डेथ। लेकिन जैसे ही जहांगीर का डेथ होता है और उसके बाद शाहजहां थ्रोन पे आता है, नूर जहां का जो पावर है वो खत्म हो जाता है। जहांगीर डाइड नियर लाहौर ऑन द वे फ्रॉम कश्मीर टू लाहौर, ही वाज ब्यूरिड इन अगेन लाहौर। और उससे जहांगीर को लाहौर में ब्यूरिड कर दिया जाता है। इसके बाद पीरियड स्टार्ट होता है पीरियड ऑफ शाहजहां, क्योंकि यह रिवेल स्टार्ट करता है खुद के फादर के अगेंस्ट में ही, जहांगीर के अगेंस्ट में ही, क्योंकि उस समय ये डेक्कन में रहता है और नूर जहां पूरे एम्पायर को रूल कर रही होती है। जैसे ही जहांगीर का डेथ होता है उसके बाद इसे थ्रोन पर बैठा दिया जाता है, असेंड कर दिया जाता है। आफ्टर जहांगीर डेथ इन 1627 शाहजहां reached Agra with the support of nobles and army and ascended the throne. Again, his Deccan policy was more successful. He defeated the forces of Ahmadnagar and annexed it. Both Bijapur and Golconda signed a treaty with the emperor. कि जो शाहजहां का डेक्कन पॉलिसी रहता है रेस्ट ऑफ जो एम्परर रहते हैं उससे कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। और इसी के हेल्प से वह जो अहमदनगर के जितने भी फोर्सेस है उसको हरा के अहमदनगर को कैप्चर कर लेता है। साथ ही साथ बीजापुर और गोलकोंडा के साथ भी यह ट्रीटी साइन करता है। शाहजहां डिफीटेड शिवाजी फादर शाहजी भोसले। ये मराठा के टाइम में जब मुगल एम्पायर और मराठा के बीच में बेसिकली कन्फ्लिक्ट होता है, उस समय शाहजहां
जो शिवाजी के फादर है शाहजी भोसले, उसे डिफीट करता है। और इन 1631 शाहजहां वाइफ मुमताज महल वो पास कर जाती है, और इसी के मेमोरी में शाहजहां जो है वो आगरा का ताजमहल का कंस्ट्रक्शन करवाता है। और इसी शाहजहां के ही टाइम में बेसिकली जो मुगल एम्पायर का सो कॉल्ड पीकॉक थ्रोन बोला जाता है वह डिजाइन किया जाता है, उसे बनाया जाता है शाहजहां के ही पीरियड में। ड्यूरिंग द लास्ट डे ऑफ शाहजहां देयर वाज ए कंटेस्ट फॉर द थ्रोन अमंगेस्ट हिज फोर्सन्स। अगेन इसी पीरियड में फिर से शाहजहां का टाइम में जब आता है बात, तो इसके जो 4 सन हैं उनके बीच में कन्क्वेस्ट होने लगता है, कन्फ्लिक्ट होना आता है कि कौन अब थ्रोन को हासिल करेगा। तो दारा शिकोह जो कि एल्डेस्ट सन रहता है वो सबसे क्लोज और सबसे फेवरेट सन माना जाता है शाहजहां का। लेकिन यहाँ पे जो बेसिकली जो सक्सेशन का मामला रहता है उसमें औरंगजेब वह विक्ट्री साबित होता है उसका। अ वार ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट बिटवीन 4 सन्स शाहजहां इन विच औरंगजेब इमर्ज विक्टोरियस। और औरंगजेब जो है वो विक्टोरियस निकलता है। औरंगजेब और बेसिकली जो कह सकते हैं दारा शिकोह के बीच में बैटल ऑफ धर्मट होता है, वहाँ पे औरंगजेब जो है वो डिफीट कर देता है दारा शिकोह को और वो थ्रोन पे बैठ जाता है। औरंगजेब इम्प्रिजन शाहजहां एंड क्राउन हिमसेल्फ एज द मुगल एम्परर। और उसके बाद शाहजहां को बेसिकली वो क्या करता है, इम्प्रिजन कर देता है और क्राउन कर लेता है, खुद का कोरोनेशन उसका हो जाता है। जो नेक्स्ट मुगल एम्परर बनते हैं वो औरंगजेब होते हैं। शाहजहां डाइड ब्रोकन हार्टेड एज ए रॉयल प्रिजनर इन जनवरी 1666। और फाइनली शाहजहां का डेथ 1666 में हो जाता है एंड ब्यूरिड इन ताजमहल। आफ्टर दैट पीरियड स्टार्ट होता है पीरियड ऑफ औरंगजेब। ही अज्यूम द टाइटल ऑफ आलमगीर वर्ल्ड कॉन्क्यूरर। द जाट एंड सतनामी ऑल्सो द सिख रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम। दिस रिवोल्ट्स वेयर इंड्यूस्ड बाई हिज हार्श रिलीजियस पॉलिसी। क्योंकि जो औरंगजेब का जो रिलीजियस पॉलिसी रहता है अकबर की तरह ये टॉलरेंट वगैरह नहीं रहता है, वो काफ़ी हार्श रिलीजियस पॉलिसी अपनाता है। दैट्स वाई जो अकबर के टाइम में जितने भी राजपूत कोऑपरेट करते थे या फिर अदर ग्रुप्स भी कोऑपरेट करते थे, अब यहाँ पे जितने भी जाट थे या सतनामी थे या सिख थे सब रिवोल्ट करना स्टार्ट करते हैं। ही इम्पोज्ड जजिया ऑन नॉन हिंदूज। और जितने फिर से ये नॉन मुस्लिम्स पे मतलब हिंदूज पे जिजिया टैक्स इम्पोज कर देता है, जो कि अकबर के द्वारा एबॉलिश कर दिया गया था। He was influenced by the Sufi order of नक्शबंदी सिलसिला। और फाइनली यह गुरु ऑफ सिख गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट करवाया जाता है बाय द ऑर्डर ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब केम इनटू डेक्कन इन 1682 एंड रिमेन्ड इन डेक्कन टिल हिज डेथ इन 1707। आफ्टर दैट अगेन कि डेक्कन के जोन में अपने एम्पायर को एक्सपेंशन करने के लिए वह 1682 में डेक्कन की ओर बढ़ता है और 1707 तक वह डेक्कन के ही जोन में रहता है till his death. Again, Aurangzeb sent 2 of his great generals, Sashishta Khan and Jai Singh, one after another to capture the शिवाजी। जो क्योंकि यह डेक्कन मराठा के जोन में अपना एक्सपेंशन करना चाहता है, तो अपने 2 बहुत ही ग्रेटेस्ट कह सकते हैं जो एवरेस्ट इसके जनरल रहते हैं सशिष्टा खान और जय सिंह, उसको भेजता है शिवाजी को कैप्चर करने के लिए। जय सिंह शिवाजी को कैप्चर तो कर लेता है बट वह एस्केप कर जाता है, वो फिर से शिवाजी भाग जाते हैं और अनटिल हिज डेथ वह गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक्स को अपनाता है और मुगल के साथ मुगल फोर्सेस को काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि एक टफ कंपटीशन देता है और फाइनली शिवाजी का डेथ हो जाता है इन 1680 में। और टिल हिज डेथ और टिल द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707 मार्क्ड ए वाटर सेट इन द हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर। और 1707 में जब मुगल औरंगजेब का डेथ हो जाता है, जो कि पूरे मुगल एम्पायर में एक बहुत ही वाटर सेट मोमेंट बोला जाता है, क्योंकि इसके बाद जो है वो मुगल एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि बहुत सारे अगेन एम्परर आते हैं जिसे लेटर मुगल्स कहा जाता है, उसे हम एक और भी एपिसोड में देखेंगे लेटर मुगल्स के बारे में। लेकिन 1707 में जब फाइनली औरंगजेब का डेथ होता है तो यहाँ से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। तो कहते हैं कि बेसिकली जो आपके सबसे ग्रेटेस्ट रूलर्स को कहते हैं मुगल एम्पायर का जो एरा था वह टिल औरंगजेब के डेथ तक ही माना जाता है। आफ्टर दैट बहुत सारे रूलर्स आते हैं, वो सब लेटर मुगल्स के कैटेगरी में आते हैं, उसे हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। तो ये था हमारा मुगल एम्पायर पे सेकेंड एपिसोड, जिसमें हमने अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में देखा। नेक्स्ट सेशन में हम लेटर मुगल्स के बारे में कवर करेंगे और एक और सेशन आएगा जिसमें हम मुगल एम्पायर में आर्ट, आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे इस अभ्युदय सीरीज को कंटिन्यू देखते रहिए, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और
ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि आप और क्या हमसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।